दिसंबर की ठंड में मैं निकली हूँ दिल्ली से मध्य प्रदेश को एक्सप्लोर करने के लिए और आज है डे 4। नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मेघा और कल मैं झांसी से खजुराहो आई थी, यहीं पे स्टे किया था। आज मैं जा रही हूँ पन्ना नेशनल पार्क सफारी के लिए, बट उससे पहले हम जाएंगे रानी फॉल्स। आज के दिन मौसम काफ़ी ख़राब था और ऐसा लग रहा था कि कभी भी बारिश हो जाएगी, बट बादलों की वजह से ना एक अलग ही माहौल बन गया था। स्पेशली जैसे ही हमने जंगल में एंट्री की, हल्की हल्की सी मिस्ट ने एक मिस्टीरियस सा एम्बियंस बना दिया था। एंट्री गेट से हमने रानी फॉल्स का टिकट लिया, जो केन घड़ियाल सेंचुरी में पड़ता है। इसकी कॉस्ट थी 425 रुपीज़, जिसमें गाइड और व्हीकल फ़ी इंक्लूडेड थी। यहाँ से प्रॉपर फॉरेस्ट एरिया स्टार्ट हो गया था एंड इसके बाद एक और चेक पॉइंट पड़ा था जहाँ से हमारा टिकट चेक हुआ था एंड देन वी आर ऑन आवर वे टू रानी फॉल्स। फाइनली हम पहुँच गए थे रानी फॉल्स और यहाँ आते ही हमें एक गाइड असाइन हुआ था जिसने हमें जनरल इन्फॉर्मेशन बताई थी फॉल्स के बारे में। नाउ वैसे तो इसका नाम फॉल्स है, लेकिन मुझे पहले से पता था कि यहाँ पे मुझे पानी दिसंबर के मंथ में ऑलमोस्ट ना के बराबर मिलेगा, बट स्टिल आई वांटेड टू कम हियर एंड सी इट। लेकिन क्या है सर कि उस टाइम पर अपना इंडिया का मिनी नायग्रा फॉल कहते हैं, जो है डैम में पानी रोक देते हैं, केनालों में देते सिंचाई के लिए। वाटरफॉल्स तो मैंने बहुत देखे हैं, बट आज मैं यहाँ आई थी स्पेशली कैनियन देखने के लिए। ये एक 5 किलोमीटर लंबा कैनियन है जो अपेरेंटली वॉल्केनिक इरप्शन से बना था और यहाँ की यूएसपी है ग्रेनाइट रॉक्स, जो डिफरेंट कलर्स के हैं रेंजिंग फ्रॉम पिंक टू ग्रे। हमारे गाइड ने बताया कि पहले नीचे तक हाइक करना भी अलाउड था, बट कुछ एक्सीडेंट्स की वजह से गवर्नमेंट ने अब रास्ता ब्लॉक कर दिया है। कौन सा वाला? ये नीचे पानी भरा ना, हाँ, ये ये पूरा 50 बड़ा। मीटर डीप। यहाँ एक और स्पॉट है जहाँ पे बहुत सारे क्रोकोडाइल्स देख सकते हैं। स्पेशली विंटर्स में वो धूप सेकते हुए दिखते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज इतने बादल थे कि क्रोकोडाइल देखने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम थी, सो हमने वो स्किप कर दिया और डायरेक्ट पहुँच गए पेट पूजा करने के लिए। अच्छा वही होती है, में जाएंगे पानी के पास जाएंगे, वो वहाँ पॉसिबल है। फॉल्स के पास में ही एक कैंटीन थी, ज़्यादा फैंसी तो नहीं थी बट क्लीन एंड हाइजीनिक लग रही थी। सबसे पहले मैंने ऑर्डर किया हुआ आलू का पराठा। काफ़ी तीखा था बट बहुत टेस्टी था। यहाँ बैठ के आलू पराठा खाना मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मेमोरीज़ है। इतनी साफ़ हवा, इतना अच्छा मौसम और इतना टेस्टी आलू का पराठा, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। मैगी थोड़ी सी ज़्यादा ओवर कुक कर दी थी, बट मैंने तो सिर्फ पराठे पे फोकस किया। और फिर मैं निकल गई गरम गरम कॉफ़ी लेके ठंडी ठंडी सर्दी में व्यू के साथ कॉफ़ी पीने के लिए। एक बात जो मैंने नोटिस की अपनी मध्य प्रदेश की ट्रिप में, वो है कि यहाँ किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती एंड इफ़ यू वेट फॉर सम टाइम तो मोस्टली लोग चले ही जाते हैं थोड़ी देर में एंड इट फील्स लाइक कि आप अकेले हो वहाँ पे, विच इज़ आइडियल फॉर मी।
ओके, फाइनली स्टार्ट होता है ट्रिप का एडवेंचर वाला पार्ट। अभी तक तो हम बस साइट सीइंग कर रहे थे, बट अब हमें करनी थी टाइगर सफारी। बट सफारी की टिकट तो हमने ली नहीं थी। 3 घंटा लाइन में लगने के बाद फाइनली हमें टिकट मिली है। अगर आप भी आ रहे हो सफारी करने के लिए पन्ना नेशनल पार्क में, तो एटलीस्ट 1 मंथ पहले अपना सफारी का टिकट ऑनलाइन बुक करा लेना। एंड इफ़ यू वांट टू टेक अ रिस्क, तो टाइगर रिजर्व के गेट से लेफ्ट में फॉरेस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है, जहाँ से आप सफारी की बुकिंग कर सकते हो। ऑल्सो मेक श्योर कि आप थोड़ा जल्दी आ जाओ, क्योंकि यहाँ पहले से ही लाइन लग जाती है और जो नंबर ऑफ़ जीप्स होती हैं वो लिमिटेड होती है। टिकट काउंटर ओपन होने का टाइम 1 PM है, बट हम लोग ऑलमोस्ट 10 बजे यहाँ पे आ गए थे। हाँ आराम दो, परेशान ना हो, आराम दो, अब भी पीछे आराम दो। और कहाँ इस दिन बस 3 जिप्सी को ही ऑफलाइन टिकट मिला था आफ्टरनून सफारी के लिए, एंड हमारा ग्रुप लास्ट था, आई मीन थर्ड था। एंड आई वॉज फीलिंग सो हैप्पी एंड सो ब्लेस्ड कि हमारा दिन वेस्ट नहीं हुआ और हमें टिकट मिल गया। थैंक यू। एक समोसा आपका? हाँ, एक समोसा। लंच के लिए हमने बस टिकट काउंटर के सामने जो ढाबा था वहीं से चाय और समोसा ऑर्डर किया, और साथ में एक मूली का पराठा भी ऑर्डर किया था। मूली का पराठा भी ठीक था, मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था, बट सुबह के आलू के पराठे के आगे तो सब कुछ फीका था। सफारी के लिए 6 लोगों का होना ज़रूरी है, तो हमने एक फैमिली के साथ कोलैब कर लिया था। दे वर फ्रॉम ग्वालियर एंड दे वर सुपर नाइस। एक साथ ही जाते हैं सारे। हाँ, गाड़ी खराब हो जाती है तो बीच में पचमढ़ी से लग रहा है। पचमढ़ी में बैठे थे लास्ट। ओ चल भी हमारे गाइड ने हमें बताया था कि सुबह ही टाइगर साइटिंग हुई है, तो सब बहुत एक्साइटेड थे, बट मुझे अपनी किस्मत पे इतना भी भरोसा नहीं था। आफ्टर ऑल टाइगर साइटिंग काफ़ी रेयर होती है, ऊपर से आज का मौसम भी बहुत ख़राब था। मैं बस इसी बात से खुश थी कि एटलीस्ट सफारी में एक सीट तो मिल गई मुझे। फॉरेस्ट में थोड़ा अंदर आते ही हमें सबसे पहले स्पॉटेड डियर दिखे। सफारी में कुछ दिखे ना दिखे, स्पॉटेड डियर तो दिख ही जाते हैं। फिर हम सफारी से ऑफ रोडिंग का मज़ा लेते हुए टाइगर की तलाश में निकल पड़े। टाइगर तो हमें नहीं मिला, बट फिर से मिले खूब सारे स्पॉटेड डियर। जहाँ ये हिरन घास चर रहे थे, वहाँ से इतना एपिक व्यू आ रहा था बैकग्राउंड में नदी का। हिरन तो ये सब फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उनकी प्रायोरिटी कुछ और ही है। उन्हें तो टाइगर का खाना बनने से बचना है और अपने खाने पे फोकस करना है। थोड़ा और आगे आके मैंने देखा सांबर डियर, जो काफ़ी बड़ा था। मैंने कभी सांबर डियर नहीं देखा है, तो मैं तो इसे देख के काफ़ी खुश हो गई थी। फाइनली हमारी सफारी ने ब्रेक लिया।
मुझे लगा था कि नॉर्मल रेस्टिंग स्टॉप है, पर जब हमारे गाइड ने बताया कि यहाँ से नदी तक जा सकते हैं तो मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वैसे भी मुझे वाटर बॉडीज़ इतनी ज़्यादा पसंद है, पर यहाँ से इतना अच्छा व्यू आएगा मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। ऊपर से मौसम, बादलों ने इस जगह को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया था। अभी तो सरप्राइजेस शुरू ही हुए थे। हमें पता लगा कि बोट से वहाँ जा सकते हैं जहाँ पे क्रोकोडाइल्स रेस्ट करते हैं। बस इतना मोटिवेशन काफ़ी था और हम सब बैठ गए बोट में। थोड़ी सी बोट राइड करके हम एक छोटे से आइलैंड के पास आए जहाँ पे क्रोकोडाइल्स आराम कर रहे थे। यहाँ हमने 3 से 4 क्रोकोडाइल देखे, कुछ छोटे कुछ बहुत बड़े। वहाँ के स्टोन्स के साथ क्रोकोडाइल इतने अच्छे से कैमोफ्लेज थे कि उन्हें स्पॉट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। आई होप आपको दिख रहे होंगे इजीली। बोटिंग करने में मुझे बहुत मज़ा आया। टाइगर तो नहीं दिखा, लेकिन एटलीस्ट क्रोकोडाइल तो देख ही लिया। चेक करने के लिए है। जब भी इनको कोई खतरा होता है ये पूंछ ऊपर करके सूंघते और पैर पटकते हैं, आवाज़ करते, उनको पता पड़ जाता है जल्दी। आवाज़ हो रहा है क्योंकि बगल में ही कॉल हो रही थी, होगा कोई ना कोई प्रेडिटर है। इसी के साथ हमारी सफारी ऑलमोस्ट एंड होने वाली थी। ऑल्दो हमें सांबर और स्पॉटेड डियर्स और भी दिखे थे, बट नो टाइगर फॉर अस टुडे। आई होप यू एंजॉय द शॉट्स। फिर से सबको लगा कि जाते जाते टाइगर दिख जाएगा क्या, लेकिन नहीं, टाइगर की जगह दिखी थी किंगफिशर। पन्ना और रानी फॉल्स दोनों ही जगह इतनी खूबसूरत हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा शांति है। क्या आप यहाँ आए हो या फिर आने का प्लान कर रहे हो? लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। ओके बाय।